अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, किस तरह काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, हमने डिटेल में स्टडी किया। आज हम बात करेंगे आपके सेकंड लूप की, जिसका नाम क्या है, डू वाइल। हम लोग सेकंड लूप की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमारे पास वाइल लूप की तरह ही काम करता है। अगर हम वाइल लूप को ऑपोजिट कर दें, उसको उल्टा दें, तो हमारे पास जो लूप बनाया जाएगा वो कौन सा होगा, डू वाइल लूप बनेगा। हमारे पास डू वाइल लूप ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। अगर वाइल लूप का पकड़ के उसको उल्टा दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, डू वाइल। यहाँ जस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है डू का, बाकी काम वही है। काम ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, डू का। सर डू का वर्ड हमारे पास इस्तेमाल किया गया है, डू का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं पहले डू, और डू के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट आती है, स्टेटमेंट्स आती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। स्टेटमेंट, बॉडी ख़त्म, और इसके बाद हमारे पास वाइल की कंडीशन लगाई जाती है। और बाद में सेमीकोलन। हमारे पास एक डू वाइल लूप ऐसा लूप है जिसमें वाइल के बाद कंडीशन लगाई जाती है, ठीक है। कंडीशन के बाद सेमीकोलन। हमारे पास डू वाइल लूप एक ऐसी लूप है जिसमें वाइल के बाद क्या लगाया जाता है, सेमीकोलन। वरना हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है। वो इफ़ की बात की जाए, इफ़ एल्स की बात की जाए, स्विच की बात की जाए, जिस मर्जी स्टेटमेंट की बात कर लें, किसी भी कंडीशन के बाद हमारे पास सेमीकोलन नहीं आता, सिवाय डू वाइल के। डू वाइल में वाइल के बाद हमारे पास सेमीकोलन लगाया जाता है। वाइल लूप और डू वाइल में फ़र्क ही हमारे पास इस चीज़ का कि यहाँ हमारे पास वाइल के बाद सेमीकोलन लगाया जा रहा है, और दूसरा वाइल लूप में वाइल के बाद हमारे पास बॉडी थी। डू वाइल में बॉडी पहले आती है और वाइल की स्टेटमेंट बाद में आती है, कंडीशन बाद में चेक की जाती है। डू के बाद हमारे पास स्टेटमेंट चल पड़ेंगी, किस चीज़ की स्टेटमेंट, इस वाइल की। यही हमारे पास जस्ट सिंपल फ़र्क है कि बॉडी को उठा के यहाँ से ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या बन जाता है, डू वाइल। बस डू का कीवर्ड लगा है और बॉडी यहाँ से ऊपर चले गई है, तो ये हमारे पास क्या है, डू वाइल लूप है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बॉडी ऊपर गई है और यहाँ पर हमारे पास सेमीकोलन इस्तेमाल किया गया है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डू वाइल लूप। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने 1 से लेकर 5 तक नंबर को डिस्प्ले करना है बाय यूजिंग डू वाइल लूप। तो मेरे पास एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वॉइड मेन बॉडी स्टार्ट। यहाँ लिखेंगे एक वेरिएबल इंट x एंड x इज इक्वल टू 1। मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डू का कीवर्ड आ जाएगा और बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ हम लोग जस्ट एक प्रिंट कर देंगे, किस चीज़ को, प्रिंट एफ, ये नंबर परसेंटेज डी, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, x, और उसके बाद नीचे x प्लस प्लस, बॉडी ख़त्म। यहाँ वाइल की कंडीशन लगा लेते हैं, वाइल x इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, और बाद में सेमीकोलन। सिर्फ यही हमारे पास फ़र्क है वाइल और डू वाइल के अंदर। और नीचे हमारे पास उसी तरह से जिस तरह पहले आता है गेट ch और मेन की बॉडी ख़त्म। देखें हमारे पास क्या है, वाइल की कंडीशन लगी है, वाइल के बाद बॉडी आती थी, ये बॉडी ऊपर चले गई है, बस ये फ़र्क आया है। क्या उसी तरह हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया, डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज़ किया 1 से, डू का कीवर्ड लगाया है, डू वाइल है तो हमारे पास डू लगा, हमने प्रिंट किया है नंबर, कौन सा नंबर, ये नंबर x, वो मेरे पास क्या था 1, तो मेरे पास स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा 1, उसके बाद x में प्लस कर देगा। उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी हमारे पास कि वाइल x छोटा है 5 से कि नहीं, 1 छोटा है 5 से नहीं। हमारे पास ये तीसरा फ़र्क है, वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाती थी, हमेशा पहले कंडीशन बाद में स्टेटमेंट चलती थी। डू वाइल में कम से कम एक दफ़ा स्टेटमेंट पहले चल जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, हमारी स्टेटमेंट पहले चल चुकी है, कंडीशन बाद में चेक की जा रही है, ये कंडीशन बाद में चेक की जा रही है। डू वाइल में कम से कम एक दफ़ा स्टेटमेंट चल जाती है, चाहे मेरी कंडीशन गलत ही क्यों ना हो। कंडीशन चाहे मेरी गलत है, कंडीशन चाहे गलत लिखी हुई है, लेकिन कम से कम एक दफ़ा ये स्टेटमेंट चल ज़रूर जाती है, पहले एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेती है, पहले डिस्प्ले ज़रूर कर देती है, फिर वो चेक करता है कंडीशन ट्रू है कि नहीं, क्योंकि कंडीशन हमारी बाद में आ रही है, इस बॉडी के बाद कंडीशन चेक की जा रही है। सिर्फ यही फ़र्क है हमारे पास इसके अंदर वाइल और डू वाइल के अंदर। डू वाइल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा चेंज नहीं है,
ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल थी। एक नंबर लेना है, उसका उस नंबर का टेबल, जो नंबर यूज़र एंटर करेगा वो 2, 5, 7 जो भी एंटर करेगा उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करना है। टेबल का फॉर्मेट प्रीवियस वाला ही है हमारा। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट x, y, मैं कहता हूँ x इज़ इक्वल टू 1। x मैंने लूप के लिए ले लिया यहाँ पर। अब यूज़र से लेना है, पहले printf आ जाएगा, printf एंटर अ नंबर scanf क्या आएगा, परसेंटेज d एंड y किससे लिया है, यूज़र से। अब मेरे पास क्या है, डू की कंडीशन लग जाएगी, डू। अब डू में मैंने जस्ट डिस्प्ले करना है printf परसेंटेज d मल्टीप्लाई परसेंटेज d इज इक्वल परसेंटेज d। तो परसेंटेज d मल्टीप्लाई परसेंटेज d इज इक्वल परसेंटेज d। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा। अब देखें हमारे पास फॉर्मेट क्या था टेबल का, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 2। ये 2 मेरा हमारे पास सेम रहता है, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ये 2 कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये वो चीज़ है जो यूज़र से ली होगी। फर्स्ट चीज़ हमारे पास ये क्या है, यूज़र से लिया हुआ नंबर, वो क्या था y, तो यहाँ पर मेरे पास y आ जाएगा, कॉमा। सेकंड हमारे पास लूप है जो 1 से शुरू हो गया हुआ है यहाँ पर, वो 10 तक जाएगा। सेकंड हमारे पास लूप आएगा x। थर्ड चीज़ हमारे पास x मल्टीप्लाई y, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरह से, ये फाइंड करेगा। उसके बाद लूप में इंक्रीमेंट हो जाएगा x प्लस प्लस। अब उसके बाद हमारे पास कंडीशन लगाई जाएगी वाइल की, वाइल x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन, जब तक x छोटा है किससे, 10 से, या इक्वल ना हो जाए तब तक। और उसके बाद गेट ch, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट। ये हमारे पास क्या है, डू वाइल लूप, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है वाइल लूप के, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वाइल लूप और डू वाइल के अंदर। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, हमारे पास वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट बॉडी की बाद में आती थी, डू वाइल में स्टेटमेंट पहले आ रही है और डू का कीवर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारे पास फ़र्क है। वाइल के बाद हमारे पास सेमीकोलन इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वाइल लूप के अंदर हमारी स्टेटमेंट कम अज़ कम कंडीशन चेक होने के बाद चलती थी, कंडीशन गलत होती थी स्टेटमेंट नहीं चलती थी। डू वाइल में जो स्टेटमेंट है वो पहले लाजमी तौर पर एक दफ़ा तो चल पड़ेगी, फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कम अज़ कम एक दफ़ा स्टेटमेंट चला देगी। हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलता है ना, ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, जब इस लाइन के पास आएगा तब वो कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, आपका वाइल लूप था, जिसको हमने डिटेल नहीं, आपका डू वाइल लूप था, उसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वाइल लूप की, और ये हमारा डू वाइल था। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 17 था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 18 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।